क्या हाल है फ्रेंड्स। आज आपको हम कक्षा 10 की जो ट्रिग्नोमेट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि क्लास 10th में यूपी बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम से कम ये मेरे 6-7 प्रश्न हैं, तो इसको मैं यहाँ पे लेके आया हूँ और इसमें से ही क्वेश्चन जो है यूपी बोर्ड में पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 101% यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, और इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये मेरी पहली वीडियो है, इसकी मैं दूसरी वीडियो और लेकर आऊँगा ट्रिग्नोमेट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, तो इस पर जरा बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि नया नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। ठीक है दोस्तों, जल्दी से स्टार्ट करते हैं सवाल को, देरी ना करते हुए। कैसे करते हैं देखिएगा, हमारे पास कितना दे रखा है 2 10 30 अपॉन में 1 + 10 स्क्वायर 30 दे रखा है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या है, टेबल आपको अच्छी तरह जानकारी होनी चाहिए, टेबल का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पे टेबल के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। अगर टेबल अच्छी तरह आपको याद नहीं है तो आप यहाँ पे इसको अच्छी तरह से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास क्या दे रखा है 2 10 30 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30 दे रखा है, और बराबर में कितना है sin 60 है। इसको हल करना है, तो आपको क्या करना है tan 30 का मान, देखिए यहाँ पे मैंने टेबल बना रखी है। tan 30 का मान देखिए 10 और ये 30 है, तो इसके मान कितना है 1/√3 है। यहाँ पे लगाइए, हमने क्या किया यहाँ पे इसका LHS ले लेते हैं और LHS लगा के इसको हल करते हैं। देखिए 2 10 हमारे पास 30 है, अपॉन में 1 प्लस कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर 30 हो जाएगा। तो हमने क्या किया tan 30 का मान देखिए हमारे पास कितना है 1/√3 है, तो यहाँ पे लगा देते हैं। तो देखिए हमारे पास कितना 2 इंटू इसका मान कितना 1/√3 मैंने यहाँ पे ले लिया, अपॉन में 1 + 10 स्क्वायर 30 का मान, देखिए 1 + 10 स्क्वायर 30, यहाँ पे भी 30 का मान 1/√3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लगा देंगे 1 प्लस यहाँ पे 1/√3 का होल स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको सॉल्व करना है बस। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 अपॉन कितना √3, अपॉन में इसका वर्क करेंगे तो वर्क करने पे रूट हट जाएगा यहाँ पे। और इसके बाद हमने क्या किया, देखिए 2/√3 है हमारे पास, इसमें आप एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 3 + 1 अपॉन में 3। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। और ये कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऊपर वाला पद मैंने ऐसे लिखा और नीचे वाला पद जो है पलट के लिख देते हैं इस तरीके से। देखिए यहाँ पे कितना 2 दूनी 4 कट गया, हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास 2√3 बचा। अब हमें क्या करना है यहाँ पे sin 60, देखिए sin 60 का मान देखिए यहाँ पे कितना होता है, sin 60 का मान हमारे पास होता है, देखिए sin और 60 का मान √3/2 होता है, जबकि यहाँ पे हमारे पास कितना दे रखा है 3/2√3 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसका परिमेयकरण करेंगे। अगली लाइन में हम क्या करते हैं, इसका परिमेयकरण करते हैं रूट वाली संख्या से ऊपर नीचे। परिमेयकरण कर दिया और 3√3 अपॉन में कितना रूट से रूट हट जाएगा, 2 इंटू कितना हो जाएगा 3, ये कैंसिल हो जाएगा। और √3/2 देखिए हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया। तो √3/2 देखिए sin 60 का मान कितना है √3/2 है, तो ये इसकी बराबर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे sin 60 लिख सकते हैं। तो यही हमारा क्या है आंसर है, और यही हमारा क्या RHS का हमारा जो सोल्यूशन है वो यहाँ पे हमने यहाँ पे प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो यही चीज हमें सिद्ध करनी थी। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कितना है 1 - 10 स्क्वायर 45 अपॉन में 1 + 10 स्क्वायर 45 दे रखा है। तो हमने क्या करना है, देखिए LHS लेना है, और LHS लेके हम क्या करेंगे इसे, देखिए 1 - 10 45 का मान जो होता है हमारे पास 10 45 का मान देखिए 10 45 का मान 1 होता है। तो 10 45 का मान देखिए हमने यहाँ पे 1 लगाया, यानी कि 1 का स्क्वायर, अपॉन में यहाँ पे भी 45 का मान 1 लग जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 होगा, अपॉन में 1 + 1 का वर्ग 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 0/2। जब हम किसी संख्या से 0 को भाग देंगे तो भाई 0 आएगा, और देखिए हमने यही आंसर प्राप्त करना था। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में ये आ गया होगा। इसी क्रम में हम क्या करते हैं, अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 3rd। ये भी बोर्ड एग्जाम में काफी पूछा गया है। देखिए sin 2a = 2 sin a, तो कह रहा है a का मान बताइए। आपको sin 2a का फॉर्मूला पता होना चाहिए। sin 2a का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 sin a इंटू cos a बराबर 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा sin a। देखिए ये वाला पद इससे कैंसिल, sin से sin कैंसिल, cos a यानी कि अपनी जगह क्या छोड़ गया 1 छोड़ गया। ठीक है, हमें a की वैल्यू याद करनी है। तो cos में 1 जो है कितने का मान होता है, cos में 1 जो है वो 0 का मान होता है। तो a बराबर कितना आ गया 0 डिग्री, हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी क्रम में दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 4। कैसे करते हैं देखिएगा 2 10 30 अपॉन 1 - 10 स्क्वायर 30 है, और हमें आंसर में जो लेकर आना है 10 60 लेकर आना है। तो दोनों या तो LHS का मान RHS के बराबर कर दीजिए, या फिर आपको एंगल का पता होना चाहिए, डायरेक्ट इससे ही आ जाएगा। तो हमने LHS ले लिया यहाँ पर। LHS का मान कितना है, देखिए 2 10 30 है, अपॉन में 1 - कितना 10 स्क्वायर 30। तो हमारे पास अभी हमने बताया था कि 10 जो 30 का मान होता है वो कितना होता है, देखिए 10 30 का मान 1/√3। तो यहाँ पे लगा देते हैं 10 30 का मान 1/√3।
तो यहाँ पे लगाते हैं हम, तो 2 tan 1 कितना √3 हो जाएगा, अपॉन में 1 माइनस इसका मान 1/√3 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे ये हो जाएगा 2 कितना √3 और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1/3, क्योंकि वर्क करने पे रूट हट जाएगा। इसके बाद हमने क्या लिखा, 2/√3, यहाँ पे एलसीएम ले लिया इस तरीके से, तो ये हो जाएगा 2 कितना √3 और यहाँ पे हो जाएगा 2/3, इस तरीके से लिखा मैंने। ठीक है दोस्तों, अब इसमें से घटा दीजिए आप, मैं यहाँ पे हल कर देता हूँ। तो देखिए 2/√3 तो ऐसे लिखा जाएगा, ऊपर क्या है 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3/√3। देखिए 10 में हम आंसर में क्या लेके आना है, 1060 लेके आना है। तो 1060 का मान हमारा कितना होता है, 1060 का मान हमारा √3 होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा कॉन्जुगेट मल्टीपल से, इसके विपरीत से, यानी कि इसको ऐसे किया हमने, यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे हो गया 3√3 अपॉन में, यहाँ पे 3 से 3 रूट हट जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आ गया √3। तो 10√3 जो है 1060 का मान होता है हमारा। इस तरीके से हमने क्या किया, देखिए RHS यहाँ पे ज्ञात कर लिया। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इसी क्रम में अगले क्वेश्चन है वो मैं लेके आता हूँ, कराता हूँ उसको, देखिएगा, बने वीडियो पे बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, 4 नंबर में भी पूछा गया है और 2 नंबर में भी पूछा गया है। तो इसको कैसे करते हैं, हमारे पास दे रखा है tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3 दे रखा है। 0 डिग्री लेस देन a + b लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री है। इसका मतलब है इसका जो मान है a b का वो 0 से 90 के बीच में है। a बड़ा है किससे, b से, तो a और b के मान बताइए। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम पता होना चाहिए कि इसका जो मान आएगा वो 0 से 90 डिग्री के बीच में आएगा, बस इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए हमारे पास ये आ गया। देखिए सबसे पहले हमने इसको लिखा tan a + b = कितना √3। तो हम देखेंगे यहाँ पर √3 tan में कितने का मान होता है, हमने क्या लिखा, देखिए tan की टेबल में आपको दिखा देता हूँ। देखिए tan हमारे पास ये है और tan में √3 ये आ गया, और √3 कितने के कोण का मान है, 60 का कोण का मान है। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसको हटाने के लिए लिखेंगे हम tan a + b बराबर, यहाँ पे लिख देंगे tan 60 लिख दूंगा मैं, क्योंकि 60 का मान है यहाँ पर, मैंने इसको यहाँ पे लिखा। अब tan से tan क्या होता है, हट जाता है, तो यहाँ पे a + b बराबर कितना 60 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया मैंने। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट आया। इसी प्रकार से मैंने क्या किया, इसको पकड़ा, tan a - b बराबर कितना है, 1/√3 है, और tan में 1/√3 कितने का मान होता है ये भी दिखा देते हैं। देखिए 1/10 ये रहा और 1/√3 ये, इसमें 30 का मान है, तो यहाँ पे लगा देंगे हम 30 डिग्री। तो इसको हटाने के लिए हम यहाँ पे लिखा, देखिए tan a - b बराबर, यहाँ पे मैंने इसको लिखा tan 30 डिग्री। तो tan से tan हट जाएगा, a - b बराबर कितना 30 डिग्री। समीकरण नंबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब हमारे पास 2 समीकरण आ गए, a और b का मान ज्ञात कर लेंगे। तो आप इसको विलोपन विधि से हल कर लीजिए। 1 व 2 को हल करने पर तो a + b बराबर 60 और a - b बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। b से b कैंसिल, 2a बराबर कितना 90 डिग्री आ गया, a बराबर हमारा कितना आया 45 डिग्री आ गया, यानी कि 2 से काट दिया। अब देखिए हमने a का मान ज्ञात कर लिया, b का मान ज्ञात कर लीजिए। तो समीकरण किसी एक समीकरण में लगा दो, समीकरण 1 में लगा दीजिए। समीकरण 1 में a बराबर 45 डिग्री रखने पर तो a + b बराबर हमारे पास कितना है 60 डिग्री है। तो a की वैल्यू हमारे पास 45 यहाँ पे लगा दिया और ये आ गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास कितना है यहाँ पे, देखिए b बराबर 60 डिग्री माइनस का 45 डिग्री और b बराबर कितना आ गया हमारे पास 15 डिग्री आ गया। देखिए हमने ये कोण जो है हमने यहाँ पे ज्ञात किया है। a का मान कितना है 45 डिग्री आया और b का मान कितना है 45 डिग्री आया। तो मैं समझता हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी क्रम पे अगला क्वेश्चन कराते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वीडियो पे बने रहिएगा, स्किप नहीं करना है आपको। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 देखिए कितना अच्छा है। यहाँ पे दे रखा है tan 2a बराबर कितना दिया है cot a - 18। जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान बताइए। तो हमें a का मान बताना है। तो आपको क्या याद होना चाहिए, tan 90 - थीटा याद होना चाहिए, ये होता है cot थीटा। आपको दूसरा फॉर्मूला इसका cot वाला भी याद होना चाहिए। cot 90 - थीटा कितना होता है हमारा tan थीटा होता है। बस इनका ही प्रयोग करना है, यहाँ पर अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास ये दे रखा है, तो हमने इसको यहाँ पे पकड़ा। tan 2a बराबर कितना है cot a - 18 डिग्री दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास cot है और यहाँ पे tan है, तो मुझे क्या करना है, इसकी जगह पे cot लेकर आना है। तो cot कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, और इसकी जगह पे जैसे यहाँ पे tan दे रखा है, tan की जगह पे cot यहाँ पे आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस tan की, देखिए tan है और यहाँ पे tan है, यहाँ पे थीटा है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है 2a, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ लिख सकते हैं हम cot
90 माइनस थीटा की, जैसे यहाँ पे थीटा था और यहाँ पे क्या दे रखा है 2a, तो इस टाइप से लिख लिया। ये हो गया कॉट a माइनस 18 डिग्री, इस तरीके से लिखा। कॉट से कॉट हमारा क्या हुआ, कट गया यहाँ से, तो 2a बराबर हमारे पास बचा a माइनस 18 डिग्री बचा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद a वाले पद जो है एक तरफ ले जाइए और वो जो वैसे पद हैं हमारे ये हम एक तरफ ले जाते हैं 90 डिग्री। ठीक है, माइनस का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और उसके बाद ये ऐड कर लो अपने, कितने हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा माइनस का 8 और ये हमारा 108 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल। ये बराबर 108 अपॉन में कितना 3, 3 3 9 3 6 18, तो हमारे पास कितना आया, ए बराबर यहाँ पे आ गया हमारे पास 36 डिग्री। यही हमें क्या करना था, यहाँ पे ज्ञात करना था। इसी टाइप के हमारे पास क्या है, 2 क्वेश्चन और हैं, देखिए कैसे करते हैं, स्किप नहीं करना, कंटिन्यू देखना अगर आपको हाई स्कूल में अच्छे नंबर लेके आने तो ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक पर। ठीक है दोस्तों, कैसे करते हैं देखिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर अगला, ये बहुत ही अच्छा है। यदि tan a बराबर दे रहा है cot b, तो सिद्ध करो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। जैसा अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, cot 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, tan थीटा होता है, और tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है हमारे पास cot थीटा होता है। तो बस इन्हीं फॉर्मूला का यूज करना है। तो किसी एक चीज को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे tan a है तो मैंने cot को चेंज कर दिया। यहाँ पे cot दे रखा है यानी कि ये दे रखा है, इसको tan में बदल दो, तो मैंने इसको लिख दिया tan 90 माइनस का कितना आ जाएगा b, tan 90 माइनस बी, जैसे यहाँ पे थीटा दे रखा है, यहाँ पे बी दे रखा है। tan से tan क्या हुआ हमारा, हट गया, 90 माइनस का कितना आएगा b, इस वाले b को इधर ले जाइए, तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो ये हमारा क्या है इसका आंसर। देखिए हमें ये चीज सिद्ध करनी थी और ये हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया। मैं समझता हूँ आपको ये चीज तेरे समझ में आ गई होगी। इसी क्रम में इसी टाइप का क्वेश्चन हमारा अगला है, sec 4a बराबर कितना दे रखा है, cosec a माइनस 20, जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको फॉर्मूला जो cos वाला है और sec वाला याद होना चाहिए, यानी कि देखिए मैं लिख देता हूं, sec 90 माइनस थीटा बराबर होता है cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा होता है हमारे पास sec थीटा। इस तरीके से हमें ये सूत्र याद होने चाहिए, तभी हम इसको हल कर सकते हैं। तो हमने इसको पकड़ा, देखिए sec 4a बराबर हमारे पास है cosec a माइनस 20 दे रखा है। तो आप इसको चेंज कर लो, किसको चेंज कर लें, कौशक को चेंज कर लेते हैं, यानी कि कौशक को हमने कौशक को नहीं सेक को चेंज किया कौशक के रूप में, इस तरीके से चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कौशक 90 माइनस का 4a बराबर, ये हो गया कौशक a माइनस 20 डिग्री। कौशक से कौशक हट गया तो यहाँ पे आ गया 90 माइनस का 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री आ गया। ठीक इसी प्रकार से हमने क्या किया, a वाले पद जो है एक तरफ लिख लो और जो कांस्टेंट पद है यानी कि एंगल वाले कोण है उनको एक तरफ लिख लिया मैंने इस तरीके से। ये आ गया माइनस का 5a, क्या आ गया माइनस का 5a, और ये ऐड करके आ गया हमारे पास माइनस का 110। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा, 5a बराबर कितना 110, और a बराबर हमारे पास 110/5 हो गया। 5 दूनी 10, इसको हमने काट दिया, और 5 दूनी 10, तो हमारे पास a की जो वैल्यू आई वो 22 डिग्री आ गई। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास एंगल जो आ गया 22 डिग्री आ गया। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, कैसे करते हैं देखिएगा। जैसे दे रखा है, यदि a, b और c त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण हो तो सिद्ध कीजिए कि साइन b प्लस सी अपॉन 2 बराबर कॉस a अपॉन 2 दे रखा है। तो यहाँ पे ऐसे हमें हल करना है। तो कैसे करेंगे, आपको त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल याद होना चाहिए। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होता है। आप चाहे तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी करके भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, हाफ एंगल दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको हाफ एंगल के रूप में चेंज कर लिया, ऐसे 2 से गुणा 2 से भाग करके। अब हमें चाहिए यहाँ पे b प्लस सी, तो मैंने क्या किया, b प्लस सी अपॉन 2 कर लिया और a अपॉन 2 अलग कर लिया। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। मैंने b प्लस सी यहीं रोका और 90 माइनस का a अपॉन 2 कर लिया यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, a अपॉन 2 यहाँ पर कर लिया। मैंने यहाँ पे क्या किया, इसका LHS ले लिया। अब हम RHS ले आएंगे, साइन b प्लस सी अपॉन में 2। देखिए साइन b प्लस सी की जगह क्या लगा दूं मैं, 90 माइनस का a अपॉन 2 लगा दूं। साइन 90 माइनस थीटा आप जानते हैं कितना होता है, कॉस थीटा, यानी कि कॉस a अपॉन 2। देखिए हमारा आंसर आ गया। हम देखिए हमने LHS लिया और RHS यहाँ पर सिद्ध कर दिया। तो देखिए कितना आसान प्रश्न था यहाँ पर ये। इसी क्रम में हम क्या करें, अगले प्रश्न भी कराते हैं। इसको आप क्वेश्चनों की अच्छी तरह प्रैक्टिस करिएगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है यहाँ पर,
कितना दे रखा है 9 sec स्क्वायर ए माइनस का 9 tan स्क्वायर ए बराबर 1 सिद्ध करना है। हमने LHS ले लिया यहाँ पर, तो 9 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो sec स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए बराबर हमें 1 सिद्ध करना है, तो मैंने 9 कॉमन निकाल लिया। अब सर्व समीकरण आप जानते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसकी जगह पे मैं क्या लगा दूं, यहाँ पे 1 लगा देता हूँ। तो हमें 9 सिद्ध करना है यहाँ पे, तो 9 इंटू 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में हमारा क्या है, देखिए हमारा कितना अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बहुत ही छोटा प्रश्न था ये हमारा। ठीक है, इसी क्रम में हम अगला प्रश्न सिद्ध करते हैं। देखिए हमने LHS लेते हैं, RHS सिद्ध करते हैं। तो हमने LHS ले लिया यहाँ पर और इसको तोड़ देंगे। सबसे पहले इन सवालों में जैसे ट्रिग्नोमेट्री के सवाल आए तो इसमें आपको क्या करना है, साइन कॉस को छोड़ के सभी पदों को तोड़ देना है साइन और कॉस के पदों में। देखिए हमारा ये सेक है तो इसे मैंने तोड़ दिया कॉस में। ये हमारा टेन है तो इसे तोड़ दिया हमने साइन ए अपॉन कॉस में। ठीक है दोस्तों, अब ये वाला पद हमारा ऐसे ही रहने दो क्योंकि ये टूटा हुआ है पहले से ही, और हमें आंसर में ये चीज़ लेके आनी है। आप इसमें एलसीएम ले लीजिए, मैंने इसमें एलसीएम लिया, ये हो गया कॉस ए, यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस, यहाँ पे बचा साइन, और ये बचा 1 माइनस कितना हमारे पास साइन। तो ध्यान से अगर देखें तो a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला बनना है, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर लिख लिया, अपॉन में कितना कॉस लिख लिया सब समीकरण से, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हमें साइन की वैल्यू चाहिए, मतलब कॉस की वैल्यू चाहिए, तो इसको उधर भेज दीजिए। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि इसकी जगह पे हम ये लगा सकते हैं। तो मैंने क्या किया, कॉस स्क्वायर ए लगा दिया यहाँ पर, और यहाँ पे कितना कॉस ए पहले से देगा, एक घात कैंसिल हो गई, यानी कि कॉस ए बचा। तो यही देखिए हमारा RHS यहाँ पर आ गया। तो देखिए कितना आसान तरीके से हमने किया। इसी क्रम में हम अगला प्रश्न करते हैं। 1 प्लस कितना है tan स्क्वायर है और 1 प्लस कितना है cot स्क्वायर है। तो इसको हल करेंगे। हमने LHS ले लिया यहाँ पर, और 1 प्लस tan स्क्वायर को यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे tan स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस यहाँ लिख लेंगे cot स्क्वायर है। ठीक है, हमने तोड़ा इसे हमने तोड़ दिया किसमें, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए में तोड़ दिया। ऐसे इसको भी चेंज कर देंगे, यहाँ पर ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए में। आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, हमने एलसीएम ले लिया यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर हो जाएगा। आप यहाँ पे भी एलसीएम ले लीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। देखिए इसका मान 1 होता है, इसका मान भी 1 होता है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए और यहाँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। जब इसे चेंज करेंगे तो साइन ऊपर पहुंच जाएगा और कॉस नीचे आ जाएगा। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan स्क्वायर होता है। देखिए हमने RHS यहाँ पे सिद्ध कर दिया। तो मैं समझता हूँ मेरे द्वारा कराए गए सवाल आपको अच्छी तरह पसंद आए होंगे, समझ में भी आए होंगे। अगर कुछ भी आपको डाउट लग रहा है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं और लेके आऊँगा। यूपी बोर्ड परीक्षा पास में है, 22 फरवरी को एग्जाम है। उसके बाद आपका जो पहला पेपर है हिंदी का, उसके बाद आपका जो पेपर सेकंड है 29 तारीख को, वो आपका जो है क्या कहते हैं हमारा मैथ का पेपर है यूपी बोर्ड में। तो आप इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है दोस्तों, अभी बहुत दिन है लेकिन तैयारी करते रहिएगा। जब तैयारी अच्छी करेंगे तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।